बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस, और फंक्शंस की डिटेल हम पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी ये हमारे पास टू सेट्स हैं, ए और बी। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is an assignment of exactly one element of B to each element of A। यानी ये हमारे पास एक असाइनमेंट है जो हम सिंगल एक एलिमेंट B से लेते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हम सेट A से लेते हैं, और ये रूल भी है और कोरस्पॉन्डेंस भी। We write f of A is equal to B इफ़ B इज़ द यूनिक एलिमेंट ऑफ B, यानी कि ये इस तरह का सिर्फ सिंगल और एक ही वाहिद एलिमेंट हो हमारे पास सेट B में, असाइंड बाय द फंक्शन f टू द एलिमेंट A ऑफ A, यानी B ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो सेट A के A एलिमेंट के लिए इस कंडीशन के लिए लिखा जा सके। इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, वी राइट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, और इसको इसी तरह पढ़ेंगे, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, और ये इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंगली सेट्स इस वे में हैं, और अगर फंक्शन को लिखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से हैं। अब ये कोरस्पॉन्डेंस या असाइनमेंट क्या है? हमारे पास ये यूनिक एलिमेंट जो B है, इसके अकॉर्डिंगली डोमेन में एलिमेंट A होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये B असाइन करेंगे। ठीक है, यानी इस यूनिक B के लिए हमारे पास सेट A में कोरस्पॉन्डिंगली इस A की पोजीशन ज़रूर होनी चाहिए, और इस A के अकॉर्डिंगली ही हम इस B को इस तरह से सेट की नोटेशन में लिख सकें। फंक्शंस आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मैपिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशंस, और फिर हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, A mapping F is from A to B. A transformation of F is from A to B. If F is a function from A to B, we say that A is the domain of F and B is the codomain of F. If f of A is equal to B, we say that B is the image of A and A is a pre-image of B. The range or image of F is the set of all images of elements of A, यानी जो रेंज है वो हमारे पास वो तमाम B जो है उन सब की कलेक्शन जो है वो हमारे पास रेंज है। और ये रेंज किस तरह से आती है? ये हमारे पास f ऑफ A के अकॉर्डिंगली जितनी भी इमेजेस हैं उन सब की कलेक्शन से हमारे पास रेंज बनती है। If f is a function from A to B, we say that f maps A to B। और इसी तरह ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंगली भी हम नाम चेंज कर सकते हैं, f ट्रांसफॉर्म्स A to B। लेट f1 f2 b फंक्शंस फ्रॉम A to R। R यहाँ पर रियल सेट है, देन f1 प्लस f2 एंड f1 इंटू f2 आर आल्सो फंक्शंस फ्रॉम A to रियल सेट डिफाइंड बाय फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। ये हमने डोमेन से ले लिया एक एलिमेंट आर्बिट्ररी x, और अब दोनों फंक्शंस की एडिशन और x इनके लिए इनका वो एलिमेंट है जो हम डोमेन से ले लिया, और सेपरेटली इनकी एडिशन इस वे में लिखी जा सकती है x डोमेन वाले एलिमेंट के साथ। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हम इनके साथ फंक्शंस के साथ सेपरेटली x को लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास है फंक्शंस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस।
A function f is said to be one-to-one or an injunction if and only if f of a is equal to f of b implies that a is equal to b। यानी अगर टू फंक्शंस की इमेजेस सेम हैं तो उनके डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। फॉर ऑल ए बी इन द डोमेन ऑफ एफ अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव इफ़ इट इज़ वन टू वन। यानी ये दोनों एक ही नाम है। अगर कोई फंक्शन वन टू वन है तो हम उसे डायरेक्टली वन टू वन भी लिख सकते हैं और इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं। वन टू वन फंक्शन की कोरस्पॉन्डेंस देखिए अगर ग्राफिकली तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि ये तमाम अगर हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं तो इन सब के लिए हमारे पास हमारे सेकंड सेट जो हमारी रेंज बनती है उसमें कोरस्पॉन्डिंगली हर इमेज के लिए हमारे पास यहाँ पर भी हर डोमेन का एलिमेंट मौजूद है। नोट करें यहाँ से हर एलिमेंट जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट एलिमेंट हमारी रेंज में अवेलेबल है। अगर हर एलिमेंट के लिए हमारे पास सेपरेटली इमेजेस मौजूद हों तो ये हमारे पास वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस होती है। A function f from a to b is called onto or a surjection if and only if for every element b belongs to b there is an element a belongs to a with f of a is equal to b। यानी b में मौजूद हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए प्री इमेज एलिमेंट्स ए में मौजूद होने चाहिए और सब एलिमेंट्स के लिए मौजूद होने चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया हमारे फंक्शन ने तो ये हमारे पास क्या है, दैट फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ़ इट इज़ ऑन टू। और इस ग्राफ में देखें हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि बी के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर प्री इमेज एलिमेंट मौजूद है। इस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास ए के अकॉर्डिंगली भी इसका सॉल्यूशन है और डी के अकॉर्डिंगली भी, लेकिन इनकी प्री इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शन एफ whose domain and codomain are subsets of the set of real numbers is called increasing if f of x is less than or equal to f of y। x और y हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं और फंक्शन में पुट करने के बाद अगर वो फंक्शंस हमारे पास लेस देन और इक्वलिटी की कंडीशन बनाएं तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ओनली लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं। वेन एवर एक्स इज़ लेस देन वाई, यानी x जो है वो लेस देन y की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता हो, और अगर हमारे पास हमारे फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये हमारे पास ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, और इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है। और हम नंबर स्टार्टिंग में लेंगे ही इस तरह के जो इस तरह की लेस देन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं। अब हम दूसरी साइड पर चलते हैं। एंड एक्स एंड वाई आर इन द डोमेन ऑफ एफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एफ इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग, यानी अगर हम एफ फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे अगर if f of x is greater than or equal to f of y, and strictly decreasing if f of x is greater than f of y whenever x is less than y। यहाँ पर साइन चेंज हो गया, ये एज इट अपनी ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक लेस देन में ही है, लेकिन फंक्शंस जो हैं वो ग्रेटर की फॉर्म में चले जाएं। एंड x एंड y आर इन द डोमेन ऑफ f, राइट। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की।
ये हमारे पास ग्राफिकली कुछ सेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें फंक्शंस की फॉर्म में अरेंज किया गया है, और इससे हमें मज़ीद आइडिया हो जाएगा वन टू वन और ऑन टू फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में। फर्स्टली हमारे पास देखें यहाँ के हर एलिमेंट ने यहाँ पे किसी ना किसी के साथ कोरस्पॉन्डेंस बनाई हुई है। सो ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन है। अब यहाँ पर ये टू सेपरेट है, टू के लिए यहाँ पे हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिली इस सेट में, इसलिए ये हमारे पास ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट में देखें तो हर एलिमेंट को चेक करते हैं क्या हर एलिमेंट की वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस पूरी हो रही है। तो नोट करें ये ए की इमेज है 2 और यहाँ से डी की इमेज भी है 2। हर इमेज के लिए यहाँ पर सेपरेटली प्री इमेज होना ज़रूरी था। सो यहाँ पर क्योंकि 2 के लिए 2 प्री इमेजेस आ रही हैं, इस वजह से ये हमारे पास वन टू वन नहीं है। और दूसरी साइड पे हम ये देखें ऑन टू के लिए, तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे प्री इमेज एलिमेंट मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट सी पार्ट में देखें, हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एलिमेंट प्री इमेज मौजूद है, और यूँ कह लें कि प्री इमेज के लिए भी यहाँ पर हर एक का सेपरेटली इमेज मौजूद है। सो ये फंक्शन वन टू वन है, और हर एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट के साथ यहाँ किसी ना किसी से कोरस्पॉन्ड भी कर रहा है। सो ये हमारे पास ऑन टू। नेक्स्ट डी पार्ट में देखें, डी पार्ट में ये वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस नहीं है, क्योंकि सी और ए दोनों एक एलिमेंट को मैप कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस नहीं है। और यहाँ पे 4 के लिए कोई भी प्री इमेज एलिमेंट मौजूद नहीं है, सो ये ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो ई पार्ट है, इसमें देखें इस ए एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 इमेजेस आती हैं 2 एंड 4, और अगर किसी एक प्री इमेज के लिए 2 इमेजेस आ रही हों तो वो हमारे पास एक्चुअली फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, द फंक्शन एफ इज़ वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस और अ बाइजेक्शन इफ़ इट इज़ बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। यानी अगर कोई फंक्शन एट अ टाइम वन टू वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है तो वो हमारे पास है बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। वी आल्सो से दैट सच अ फंक्शन इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। Suppose that f is a mapping from A to B. To show that f is injective, we have to show that if f of x is equal to f of y for arbitrary elements x, y belongs to A with x is not equal to y, then x is equal to y। यानी अगर हमारे पास ये दोनों सेम हैं तो हमें ये प्रूफ करवाना है कि x इज़ इक्वल टू वाई। अगर हम ये प्रूफ करवा लें कि x इज़ इक्वल टू वाई है तो हमारा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा। और अगर हमने ये प्रूफ करवाना है कि फंक्शन इज़ नॉट इंजेक्टिव, इसके लिए हम यहाँ पर एलिमेंट्स लेंगे a से, और वो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, वो दोनों सेम नहीं होंगे, और सेम ना होने के बाद भी उनकी इमेजेस अगर सेम आ गई तो इट्स मीन ये हमारे पास फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। यानी 2 नॉन इक्वल नंबर्स के लिए उनकी इमेजेस अगर सेम आ जाएं तो ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है टू शो दैट एफ इज सर्जेक्टिव, कंसिडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y बिलोंग्स टू b एंड फाइंड एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a। यानी सबसे पहले हम आर्बिट्ररी एलिमेंट b से लेंगे और ये प्रूफ करवाएंगे सॉल्व करते हुए कि इस y के लिए प्री इमेज भी a में मौजूद है, सच दैट f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, जिसे हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टू शो दैट f इज़ नॉट सर्जेक्टिव, फाइंड अ पार्टिकुलर एलिमेंट y बिलोंग्स टू b such that f of x is not equal to y for all x। यानी इस y के लिए हमें अब एक सेट में
कोई भी एक्स ऐसा ना मिले जिसे हम इक्वलिटी कंडीशन में लिखें, राइट। जितने भी एलिमेंट्स हमें एक्स ए में मिलें, जितने भी हमें एक्स एलिमेंट्स सेट ए में मिलें, उन तमाम के लिए हम ये कंडीशन इसी तरह से लिखें, यानी इनमें इक्वलिटी होल्ड ना करें। एफ ऑफ एक्स मस्ट नॉट इक्वल टू वाई। अगर हम ये प्रूफ करवा लेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा, राइट। अगर इक्वलिटी होल्ड करेगी तो वो सर्जेक्टिव है, अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी तो वो नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा। लेट एफ बी अ 1-to-1 correspondence फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। क्लियर। यहाँ से स्टार्टिंग क्या है, 1-to-1 correspondence। द इनवर्स फंक्शन ऑफ f is the function that assigns to an element b belongs to b, यानी b का एलिमेंट जो है वो हमारे पास है ये स्मॉल b बिलोंगिंग टू b द यूनिक एलिमेंट a इन a। यानी अब हमारे पास b का जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए हमारे पास a में भी यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1-to-1 correspondence में तो हमारे पास हर एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट ही असाइन किया जाता है। सच दैट एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी, ये हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंगली 1-to-1 correspondence को हमने इन डिटेल इसको लिख लिया इन वर्ड्स में। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज़ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, हेंस एफ इनवर्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू ए। यानी हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी। अगर हम इसे इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे तो एफ़ को बी के पास ले जाएंगे जिससे ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास कंडीशन बन गई इन्वर्स फंक्शन की, व्हेन एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट जी बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी एंड लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट बी टू द सेट सी। यानी हमारे बी g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b and f is a function from b to c। एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने ले लिया a से और अगर हम इसे कंपोजिशन में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। इसको थोड़ा सा समझाते हुए मैं आपको बताती हूँ। g ऑफ a, इसके अकॉर्डिंगली g ऑफ a इज़ इक्वल टू b, क्योंकि इसमें हमारे पास रेंज b है। तो b हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ से b का। अब क्योंकि ये b जो है ये इस b का एलिमेंट है और इस फंक्शन के लिए b सेट एज अ डोमेन यूज़ हो रही है, सो g ऑफ a इज़ इक्वल टू b है। हम इसे यूँ लिख सकते हैं, f ऑफ b इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए। और दो फंक्शंस की ये जो हमने लिखी नोटेशन, ये है हमारे पास कंपोजिशन, जिसे सिंप्लीफिकेशन के तौर पे हम यूँ भी लिख सकते हैं, राइट। सो ये हमारे पास है कंपोजिशन की डेफिनेशन, जिसकी नोटेशन यहाँ पर इस तरह डायरेक्टली लिखी हुई है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने इस टर्म को याद रखना है, क्योंकि ये नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चंस में इसका यूज़ करेंगे। द फ्लोर फंक्शन असाइंस टू द रियल नंबर x द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू x। यानी हम उसे कुछ ना कुछ और नंबर परफेक्ट जो है इंटीजर के तौर पे हम उसको लिखते हैं, जो एक्चुअली हमारे पास रियल नंबर होता है और टोटल x नंबर से थोड़ा सा लेस हो या उसके इक्वल हो रहा हो। द वैल्यू ऑफ द फ्लोर फंक्शन एट x इज़ डिनोटेड बाय दिस। ये हमारे पास है फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन असाइंस टू द रियल नंबर x द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x। यानी हम उसे थोड़ा सा स्मॉलर नंबर में लिखते हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास उससे थोड़ा सा ग्रेटर और इक्वल होता है। द वैल्यू ऑफ द सीलिंग फंक्शन
एट एक्स इज़ डिनोटेड बाय दिस। नोट करें इनकी नोटेशन, फ्लोर फंक्शन में नीचे हम ये साइन लिखते हैं और सीलिंग फंक्शन में ऊपर के साइन को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। अब इनका डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द फ्लोर फंक्शन इज ऑफन आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट इज़ ऑफन डिनोटेड बाय दिस, यानी दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाएगा, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास फ्लोर फंक्शन है, 1/2 हमारे पास पॉइंट्स में लिखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, और क्योंकि ये फ्लोर फंक्शन है तो फ्लोर फंक्शन में हमने इसको एक इंटीजर में चेंज करना है और जो लेस देन भी हो। अब इसके मुताबिक हमारे पास लेस देन में इंटीजर जो अवेलेबल है वो है 0, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा। 1/2 और ये अब आ रहा है फ्लोर फंक्शन में, सीलिंग फंक्शन में आ रहा है, क्योंकि इसकी अपर से यहाँ पे इस तरह का साइन है, तो ये सीलिंग फंक्शन है। 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5। अब इसको हमने ग्रेटर में चेंज करना है, ग्रेटर इंटीजर में, तो 0.5 से ग्रेटर इंटीजर जो है वो क्या है हमारे पास 1, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 1 लिखा। यानी अगर फ्लोर फंक्शन है तो इससे लोअर वाला इंटीजर लिखेंगे, अगर सीलिंग फंक्शन है तो इससे अपर वाला इंटीजर लिखेंगे। -1/2 है तो -1/2 के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा -0.5। क्योंकि ये फ्लोर फंक्शन है तो हमें छोटा नंबर चाहिए, -1 इस नंबर से छोटा है और इंटीजर भी है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा और यहाँ पे 0, क्योंकि 0 -0.5 और फिर आता है -1। सो फ्लोर फंक्शन में इस तरह लिखेंगे -1 और सीलिंग फंक्शन में इसको लिखेंगे 0। और इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। ये इज़ इक्वल टू 3 पॉइंट्स में इसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, और ये इज़ इक्वल टू 4 क्योंकि ये सीलिंग फंक्शन है। अगर 7 लिखा हुआ है तो वो तो खुद ही हमारे पास परफेक्टली एक इंटीजर है, इसलिए हम उसको सीलिंग फंक्शन हो या फ्लोर फंक्शन हो हम उसे एज इट ही कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हमारे पास इसकी सारी डिटेल थी, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे पास इनकी मज़ीद नोटेशंस हैं फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन की। ए पार्ट में देखें, अगर ये हमारे पास फ्लोर फंक्शन है और हम इसे किसी इंटीजर n में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो x है ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है, और इसी वजह से हमने इसको n में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास सीलिंग फंक्शन में हो तो यहाँ से इस ब्रैकेट में मौजूद जो x है वो इस डेफिनेशन को कवर कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमने उसको n लिखा। सी पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर हमने n लिखा, इफ़ एंड ओनली इफ़, और ये दोनों हमने x के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन लिखी। ऊपर वाली डेफिनेशंस n के अकॉर्डिंगली है और नीचे वाली डेफिनेशंस x के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पर n है तो हम इस b वाले पार्ट को d की डेफिनेशन से इस तरह लिखेंगे इन x टर्म्स। और सेकंड में हमारे पास ये है कि फ्लोर और सीलिंग फंक्शन को अगर कंबाइन लिखना हो इनइक्वालिटी साइन में तो हम उसे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। यानी हमने क्या किया है, हमने यहाँ से C और D को कंबाइन किया तो ये हमारे पास 2 पॉइंट बन जाएगा। सीलिंग और फ्लोर फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर नेगेटिव साइन हो तो वो हम ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे। एक्स इनइक्वालिटी, या यूँ समझ लें कि प्राइम कुछ पॉइंट वाला नंबर है हमारे पास, एक्स पॉइंट वाला नंबर है और n परफेक्टली एक इंटीजर है। तो अगर हमारे पास हमारे x में कुछ परफेक्ट इंटीजर प्लस हो रहा हो तो हम उसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं एडिशन में। सो ये थी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग, तो इसको भी आपने मेमोराइज़ कर लेना है। ओके क्लास, ये थी हमारे पास इन सब चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड तमाम डेफिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।